इस बार के G20 की खास बात ये रही कि सभी देशों ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इसी से ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा मुद्दा है इस समय, और सभी देश इसकी महत्व को जानते हैं। जो देश सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, वो जो विकसित देश भी कहलाते हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी समझने की बहुत आवश्यकता है। इस बात पे जोर दिया गया, और शायद यही वजह रही कि कुछ ऐसे देश ऐसे प्रश्नों से बचने के लिए इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। जो विकासशील देश हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको अलग तरीके के सहारे दिए जाएं, जिससे कि वो विकसित हो पाए। लेकिन जो विकसित देश हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदारी ज़्यादा बनती है कि वो जलवायु परिवर्तन के लिए अपना जो अपना एक उसमें सहयोग करें। सबसे बड़ी बात इस बार की ये लगती है मुझे G20 में कि महिलाओं की भूमिका पर इसमें देखा गया, और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा जो असर है वो महिलाओं पे पड़ता है। तो इस बार उसको भी लिया गया, उसको भी शामिल किया गया एजेंडे में, जो प्रस्ताव पारित हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। और जलवायु परिवर्तन का कितना भयावह परिणाम हो रहा है कि जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का लेवल जो है ऊपर जा रहा है, और इसी वजह से हमें इस बार का जो स्लोगन था वन अर्थ, उसको हमें देखना चाहिए। और पूरे जितने भी देश हैं, हमारे प्रतिनिधि जो नए देश भी आए हैं, जैसे कि अभी अफ्रीका के जो एक देश शामिल हुए हैं G20 में, उन सभी लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है इसकी तरफ काम करने के लिए। चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे भारत तो है ही है, उसमें अग्रणी है। लेकिन जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसी के साथ साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी शुरुआत है। और फॉसिल फ्यूल की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिए जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत ही जिसे कहते हैं सकारात्मक शुरुआत है। और हमें पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष जब हमारी दूसरी इस तरीके की सारे देश के लोग जुटेंगे और नया कुछ लेके आएंगे, तो हमारे पास एक अच्छा कुछ होगा, उपलब्धि होगी लोगों को दिखाने के लिए।